सप्ताह बीतने के बाद भी फुलवारी में लावारिस पड़ी है लाखों रुपए मूल्य की मोटर बोट। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की उदासीनता से लोग हैरान। सैदपुर क्षेत्र के फुलवारी गांव में बीते एक सप्ताह से उफनाई गंगा में बहकर आई मोटरबोट पर अब तक न तो किसी ने दावा किया है और न ही इतनी बड़ी मोटरबोट के लापता होने की कहीं से कोई सूचना मिली है, जिसके चलते लाखों रुपए मूल्य की मोटरबोट सप्ताह भर से गंगा किनारे लावारिस अवस्था में खड़ी है। आपको बता दें कि गंगा में आई बाढ़ के बीच बीते सप्ताह नदी की तीव्र धारा के साथ बहती हुई बिना किसी चालक और यात्री के एक मोटरबोट पाई गई थी। स्थानीय निवासी विशाल ने शुक्रवार को दोपहर लगभग 1:30 बजे बताया कि लावारिस बहती जा रही बोट को देखकर सैदपुर नगर के कुछ साहसी मछुआरों ने नदी की तीव्र बहाव में अपने प्राणों को संकट में डालकर किसी प्रकार उसे पकड़ा और 2 नावों में रस्सियों से बांधकर उसे खींचकर किनारे लगाया। विशाल ने बताया कि मोटरबोट का रंग देखकर लग रहा है कि वह किसी सरकारी विभाग की है, उसमें इंजन इत्यादि सब कुछ लगा हुआ है। वहीं मोटरबोट के लावारिस अवस्था में पाए जाने के बाद जब उसका वीडियो वायरल हुआ तो एक व्यक्ति ने बताया कि उक्त बोट रामनगर से बहकर आई है और सरकारी है। उन्होंने बताया कि एसडीआरएफ के 3 हेल्पलाइन नंबरों पर फोन कर जानकारी देने का प्रयास किया गया, लेकिन अब तक कोई भी बोट की सुधि लेने नहीं आया। सैदपुर पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन वहां से भी किसी ने लाखों रुपए मूल्य की महत्वपूर्ण मोटरबोट की खोज खबर नहीं ली। ऐसे में ग्रामीणों के बीच प्रशासनिक उदासीनता को लेकर अनेक प्रकार की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि मोटरबोट को खूंटे से बांध दिया गया है, लेकिन खतरे का निशान पार करने की ओर बढ़ रही गंगा का रौद्र रूप देखकर लोग ऐसी आशंका भी जता रहे हैं कि कहीं बाढ़ के भयानक रूप ले लेने के बाद उक्त मोटरबोट फिर से न बह जाए या फिर डूबकर नष्ट ही न हो जाए। नाव बहता वहाँ पे आ रही थी, हमको फ़ोन आया, रात में फ़ोन आया कि आपके गांव में नाव लगी है। हम तुरंत 10 बजे रात में गांव वाले के लिए मैं तुरंत मौके पे मौजूद हुआ तो नाव नहीं मिली। फिर उसके बाद घर से लाइट लिए, लाइट लेके जब जाएँ तो नाव हमारे खेत में, हमारी एक तरी है उसमें नाव पड़ी थी। फिर उसके में रस्सी से खूंटा गाड़ के मैं वहाँ बनवाने के बाद मैं 3 नंबर पे मैं कॉल किया, जो कि अभी तक कोई कुछ हुआ नहीं। 1 हफ्ते हो गया। मैं एसडीआरएफ को कॉल किए थे बनारस, अभी कुछ हुआ नहीं। कम से कम 20 लाख की होगी।